नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सीएम की अध्यक्षता में किसानों के मुद्दे पर बैठक हुई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इसमें मौजूद रहे हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल और कई विधायक भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। संगठन के कई नेता बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें, केंद्र की तरफ से लाए गए 3 अध्यादेशों पर बैठक में चर्चा की गई है और वो 3 अध्यादेश जिसका किसान विरोध कर रहे थे, अब उसको लेकर के बैठक की गई है और सीएम की अध्यक्षता में किसानों के मुद्दे पर बैठक हुई है। किसानों के हितों में अब क्या फैसला लिया गया है, बड़ा सवाल। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इसमें मौजूद रहे। कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत कई विधायक बैठक में शामिल हुए। आपको बताएं, 3 अध्यादेशों में कई अहम फैसले लिए गए थे, जिसमें अब किसान अपनी मर्जी से कहीं पर भी जाकर के अपनी फसल को बेच सकता है। और इस बीच आढ़ती वर्ग भी नाराज दिख रहा था, प्रदेश सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी भूमिका अब खत्म हो जाएगी, मंडियों की भूमिका अब खत्म हो जाएगी। तो ये जो 3 अध्यादेश थे, इसको लेकर के विरोध भी काफ़ी देखा गया। लेकिन अब इसके बीच बड़ा सवाल ये कि इस बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं या अभी उन्हीं अध्यादेशों के आधार पर ही आगे की प्रक्रियाएं चलेंगी हरियाणा में। लेकिन ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से। सीएम की अध्यक्षता में किसानों के मुद्दे पर बैठक हुई है और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इसमें मौजूद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इसमें मौजूद रहे हैं, कृषि मंत्री जेपी दलाल इसमें मौजूद रहे हैं, कई विधायक इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब बैठक में शामिल होने के लिए अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में शामिल होते हुए तमाम विधायक और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। सुभाष बराला भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं, वो दिख रहे हैं तस्वीरों में। विपिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, देखिए, जब ये 3 अध्यादेश केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तो हमने हरियाणा में काफी विरोध देखा। आढ़तियों ने भी विरोध किया और किसानों ने भी विरोध किया। लेकिन इस बीच जब प्रदेश सरकार इस पर बैठक करती है तो कहीं ना कहीं क्या ये माना जाए कि किसानों के लिए एक उम्मीद जगती है, कुछ इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं या फिर नहीं? आपके पास क्या इनपुट है इस पर? विपिन, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। विपिन के पास ज्यादा जानकारी है, वो बताएंगे कि क्या कुछ बैठक में हुआ है और क्या कोई नया बदलाव हुआ है या फिर कुछ और नई प्रक्रिया को लागू किया गया है। बैठक में कौन कौन मुख्य तौर पर शामिल हुआ है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं। उनके अलावा और कौन कौन शामिल हुआ है बैठक में, इसकी जानकारी भी हमारे संवाददाता हमें जल्द ही देंगे। लेकिन आज का दिन बेहद अहम और ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि किसानों के हित में क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, क्या नहीं लिए गए हैं। ये पूरी जो बैठक है सीएम की अध्यक्षता में हुई है। आपको बता दें कि केंद्र के अध्यादेशों के बाद जो केंद्र ने 3 अध्यादेश लाए थे किसानों के हित में, आढ़तियों के हित में, उसके बाद ये अहम बैठक की जा रही है। इस अहम बैठक में क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ हुआ है, ये जानना अभी बाकी है। जल्द से जल्द हम अपने संवाददाता से एक बार दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई टेक्निकल खामी आ रही थी, शायद इस वजह से बातचीत नहीं हो पा रही थी। केंद्र के अध्यादेशों पर बैठक अभी जारी है, बैठक अभी चल रही है, हम आपको बता दें। और विपिन इस बीच मेरे साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, हरियाणा निवास में ये बैठक जो है बादस्तूर जारी है और जिस तरह से किसानों को लेकर जो 3 अध्यादेश आए, चाहे वो एमएसपी की बात हो, चाहे वन नेशन वन मार्केट की बात हो, तमाम तरह की जो चीज़ें थी उनको किस तरह से सरकार जो है वो ज़मीनी स्तर पर एक कनेक्ट जो है जनता के साथ बनाते हुए उसकी जो असलियत है, उन अध्यादेशों की जो असलियत है, जो खाका जो एक प्रारूप उसका दिया गया है, यानी कि जो रिटन डॉक्यूमेंट में आया है उसको जनता तक किस तरह से पहुँचाया जाए, उसको लेकर जो है ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जिसमें अगर बात करें
मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसकी अध्यक्षता करते नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व भाजपा अध्यक्ष अगर बात करें सुभाष बराला और तमाम अन्य नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक समन्वय बनाने का प्रयास, क्योंकि विपक्ष लगातार जो है इस मुद्दे को लेकर जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रहा है कि ये जो तमाम अध्यादेश लाए गए हैं वो किसान हितैषी नहीं बल्कि किसानों के लिए जो है ये अध्यादेश जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वन नेशन वन मार्केट की बात हो या एमएसपी की बात हो, तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं अनक्लैरिटी जो है, एक कहीं ना कहीं उस चीज़ को क्लियर करने को लेकर कि जनता के साथ किस तरह से, जनता के बीच में जाकर इन तमाम अध्यादेशों के बारे में किस तरह से दुरुस्त जानकारी दी जा सके, ये तमाम तरह की चर्चा जो है इस बैठक में चल रही है। और ऐसे में अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है कि ये जो अध्यादेश हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के विरोध में है और इनके आने से किसानों की जो उत्पादन लागत जिस तरह से रहती है या कमाई रहती है उसमें भी काफ़ी कमी आएगी और किसानों को जो है उनके जो उत्पादन की एवरेज में भी जो है जगह जगह पर धक्के खाने पड़ेंगे। तो ऐसे में कई तरह की भ्रांतियां, कई तरह के आरोप जो है विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, जिनकी क्लैरिटी को लेकर कहीं ना कहीं एक ये बैठक जो है, महत्वपूर्ण बैठक हरियाणा निवास में जो है वो चल रही है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। और तमाम लोगों की अगर बात करें, ओम प्रकाश धनखड़ बतौर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तो अब चुने गए हैं, लेकिन पहले पूर्व की सरकार की बात करें तो पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं और मौजूदा कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस बैठक में मौजूद है। तो ऐसे में एक्सपीरियंस और साथ ही साथ मौजूदा परिस्थितियों में किस तरह से आगे लेकर चलना है, जनता के साथ, जनता के बीच में जाकर जो है इन अध्यादेशों को लेकर क्लैरिटी किस तरह से देनी है और जो प्रारूप है अध्यादेश के, यानी कि ये जो मेन पॉइंटर्स हैं जहां पर क्लैरिटी नहीं है, उस क्लैरिटी को बनाते हुए जनता के बीच में जाकर किस तरह से एक समन्वय, एक कनेक्ट बनाने का काम किया जाएगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इस बैठक में दिए जा सकते हैं। जी ठीक है विपिन, क्योंकि जब ये 3 अध्यादेश आए थे तो हमने देखा कि किसान भी इसका विरोध कर रहे थे और आढ़ती भी इसका विरोध कर रहे थे और विपक्ष ने भी इस पर खूब राजनीति की है। लेकिन जिस हिसाब से अब ये बैठक हो रही है, आप मुझे बताएं कि कितनी देर से ये बैठक चल रही है, ताकि थोड़ा ये अंदाजा लगाया जा सके कि आखिरकार कितने बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। विपिन, देखिए 4 बजे का समय निर्धारित था और 4 बजे बैठक जो है वो शुरू हो चुकी थी और ऐसे में अभी भी फिलहाल अगर बात करें पहली मंजिल पर हरियाणा निवास के यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर ये बैठक जो है वो चल रही है। और ऐसे में अगर फैसलों की बात करें तो सबसे बड़ा फैसला जो है वो यही किया जाना है कि किस तरह से जिस तरह से आपने खुद कहा कि किसानों के बीच में भी कहीं ना कहीं गतिरोध देखने को मिला, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को बनाने का प्रयास कर रहा है। तो वो जो अनक्लियर्ड पॉइंट्स हैं, जो इन पे कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है या फिर जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, उनको स्पष्टीकरण देते हुए जनता के बीच में किस तरह से जाया जाएगा, जनता के बीच में एक स्पष्ट रूप जो है इन अध्यादेशों का किस तरह से रखा जाएगा, उसी को लेकर रणनीति जो है इस बैठक में बनाई जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। बिल्कुल क्लैरिटी के ऊपर अब पूरा मंथन चल रहा है कि किस तरह से किसानों के बीच में इस पूरी स्कीम को उतारा जाएगा और आगे किसान इसका किस तरह से स्वागत करेंगे, इसके लिए भी पूरी तैयारी इस मंथन में की जा रही है। हम आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। अधिकारियों तक अब शराब घोटाले की जांच जहां पहुंची है, क्योंकि आईपीएस प्रतीक्षा गोदारा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जा रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने कार्रवाई की भी सिफारिश कर दी है। घोटाले के आरोपी को गन लाइसेंस रिन्यू करने का आरोप भी लगा है। कमेटी ने एक और अधिकारी पर कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। तो यानी कि ये जो अब पूरी जांच है, जिस पर पहले से ही संशय चल रहा था, विपक्ष भी लगातार कह रहा था कि इसमें कई बड़े अधिकारी भी संलिप्त पाए जा सकते हैं और इसी तरह से ये जिस तरह से जांच आगे की ओर प्रगति कर रही है, उस बीच अब ये एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है कि अब ये जांच अधिकारियों तक पहुंच पा रही है। इसे भी बात की है, प्रतीक्षा गोदारा के बारे में एससीटी ने टिप्पणी दी है कि ये जानते हुए भी कि खरखोदा का जो मेन अक्यूज्ड था भूपिंदर दहिया कि वो स्मगलर है और उसके ऊपर कई केसेस दर्ज हैं, उसको 2 बॉडीगार्ड मुहैया कराए, बॉडीगार्ड गनमैन मुहैया कराए और उसकी गन का लाइसेंस दिया, नोइंग वेरी वेल कि उसके ऊपर उस वक़्त जब उसने अप्लाई किया था 5
केस उसके ऊपर रजिस्टर्ड थे। तो हम प्रतीक्षा गुदारा के खिलाफ कार्रवाई करने का रिकमेंड कर रहे हैं। नियमों के तहत जो भी कार्रवाई बनती है हम उसको रिकमेंड कर रहे हैं। एक व्यक्ति से भी इधर हरियाणा में पहली बार चुनकर आए विधायकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशिक्षण दिया गया। हरियाणा विधानसभा के कमेटी रूम में विधायक विशेषज्ञों से विधायकों की बातचीत हुई। विधायकों में अमित सिहाग, शीशपाल कहरवाला, निर्मल सिंह, कृष्ण मिड्डा, जोगीराम सिहाग, वरुण मुलाना समेत 12 नए विधायक शामिल रहे। जाहिर है हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान अभी होना है, लेकिन विधानसभा की ओर से पहले से ही इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। कोरोना काल में किस तरह से सत्र का आयोजन होगा, सिटिंग प्लान कैसा होगा, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विपिन परमार ने। कोविड-19 के इस दौर में भी विधानसभा में लगातार प्रशिक्षण शिविर जो है वो चल रहे हैं। आज भी एक वेबिनार के माध्यम से जो है किस तरह से विधान पालिका को और मजबूत बनाया जा सकता है, किस तरह से लेजिस्लेटर और सोसाइटी के जो केटरर्स हैं उनको साथ में लेकर जनता के साथ किस तरह से समन्वय बनाते हुए एक मजबूत समाज को का निर्माण जो है वो किया जा सकता है, इसको लेकर जो है एक परिपूर्ण चर्चा जो है इस वेबिनार के माध्यम से की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद हैं। सर, क्या वेबिनार का का उद्देश्य है? ओरिएंटेशन कार्यक्रम हमने देखे जहां पर विधायकों को जो है वो आचरण सिखाया जाता था, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं जनता और विधायक के बीच में एक कहीं ना कहीं समन्वय किस तरह से रहे, इसको लेकर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। क्या कुछ इसका उद्देश्य? देखिए, विधानसभा में बहुत सारे कार्य विधायी कार्य होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे विधायकों को प्रशिक्षण भी मिले किस प्रकार से विधायकों को और मजबूत किया जा सकता है। उस दृष्टि से हमने एक वेबिनार का आयोजन किया है। और ये जो सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी जो उनके सीईओ हैं यतीश राजावत जी, उनके माध्यम से हमने एक वेबिनार का आयोजन किया है जिसमें हम 12 हमारे जो नवनिर्वाचित एमएलए हैं, फर्स्ट टाइमर्स जो हैं, वो भाग ले रहे हैं। और हमें पॉलिसी मेकिंग को लेकर के किस प्रकार से हम पॉलिसी के ऊपर केंद्रित करें, पॉलिसी कैसे बननी चाहिए, पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर एक वेबिनार जो है चल रहा है। और उसके साथ साथ ये जो 2-3 जो और एक्सपर्ट्स हैं, श्री सुभाषीष जी गंगोपाध्याय, श्री हर्ष श्रीवास्तव जी, श्री चक्षु राय जी, जो अपने अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट हैं और जो जैसे लेजिस्लेटिव एंड सिविक एंगेजमेंट्स के लिए हैं, चक्षु राय जी बहुत एक्सपर्ट आदमी हैं, वो भी आज वेबिनार में हमारे साथ शामिल हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे जो विधायक हैं वो विधायी कार्यों के साथ साथ उनको अपनी पॉलिसीज़ के बारे में कि हाँ किस प्रकार से पॉलिसीज़ बननी चाहिए, बनानी चाहिए, किस प्रकार से जो हमारी लेजिस्लेटिव की ताकत है उसको और मजबूत किया जा सकता है, किस प्रकार से हम जनता की सेवा, मकसद एक ही है कि जनता की सेवा अच्छे ढंग से किस प्रकार से कर सकते हैं, अच्छी पॉलिसीज़ बना करके, अच्छे निर्णय ले करके, अच्छी उनको इम्प्लीमेंट करके। तो इस प्रकार का एक वेबिनार आज आयोजित किया गया है। और मैं श्री जो हमारे यतीश राजावत जी हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का एक आयोजन हमारे यहाँ किया है। मास्टर ऑफ द ट्रेड्स आप नए विधायकों को बनाने की एक प्रयास में हैं, किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने कॉल किया इन नवनियुक्त विधायकों को कि इस तरह? 12 के 12 जो हमारे विधायक हैं वो इस वेबिनार में उपस्थित हैं। कुछ तो व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मैं समझता हूँ कि जिसके कारण उनको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर जो है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर मिलने वाला है। विधानसभा को लेकर भी तैयारी जो है वो आपने कर ली, क्या सेटिंग प्लान फाइनल हो गया सर? क्योंकि कोविड के दौर में ही मुझे लगता है कि मानसून का सत्र आप कराने की तैयारी कर ली। पहले ही आपने कहा था कि हम तैयार हैं, तो क्या सिटिंग प्लान फाइनल हो चुका है? क्या बिठाने का पूरा प्रबंध हो चुका है? किस तरह से? बिल्कुल, देखिए सिटिंग प्लान को लेकर के हमारी पूरी तैयारी है।
कोविड को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये हमारी तैयारी जो है हमने की है। और मुझे पूरा यकीन है जब भी सरकार हमें कहेगी हम इस प्रकार का जो सत्र है, जो मानसून सत्र है, उसका आयोजन अच्छे ढंग से करेंगे। और क्या विधायकों की ओर से प्रश्न भी आने शुरू हो चुके हैं सर? कितने के प्रश्न आए? लगभग 200 के करीब प्रश्न जो है वो ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि एक वेबिनार में भी जाने की पूरी तैयारी में है। और वेबिनार जो है वो नवनियुक्त विधायकों को एक मास्टर ऑफ द ट्रेड्स, किस तरह से विधान पालिका को मजबूत किया जा सकता है और किस तरह से सोसाइटी को केटर किया जाएगा, इसको लेकर आयोजित किया गया है। इसी के साथ साथ विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सेटिंग प्लान पूरी तरह से अभी तक जो है वो लगभग फाइनल है, लगभग तय है। और इसी के साथ साथ तकरीबन 200 सवाल जो है आगामी मानसून सत्र को, जिसकी अभी तारीखों की भी घोषणा नहीं हुई है, उसको लेकर जो है जो तैयारी जो है 200 से ज्यादा सवाल जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा देते हैं कि इस बार मानसून का सत्र कैसा रहने वाला है। मानसून के सत्र में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं ये हम आपको बता देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग से इस बार सिटिंग की व्यवस्था की गई है। ये इस प्रकार की व्यवस्था रहने वाली है। वीआईपी और दर्शक दीर्घा में 44 विधायक बैठेंगे, क्योंकि इस बार वीआईपी और दर्शक नहीं आने वाले हैं। 45 विधायक स्थायी जगह पर बैठेंगे और एक बेंच पर एक मंत्री या एक एमएलए ही बैठेगा। सिटिंग प्लान को लेकर के कुर्सियां भी बदली जा रही हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी को बिठाना होगा। वीआईपी और आम लोगों को इस बार सत्र देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए उनकी जगह पर ही उन विधायकों को बिठाया जाएगा। अफसरों और मीडिया कर्मियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया जाएगा। वीआईपी और दर्शक दीर्घा में बैठने वाले विधायकों के पास माइक नहीं होंगे, उनके पास कोडलेस फोन होंगे जिनके जरिए वो अपनी बात को रख सकेंगे। 45 विधायक कोडलेस फोन से ही अपने सवाल पूछ पाएंगे। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि ये इस प्रकार की व्यवस्था इसलिए की जा रही है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए उचित दूरी के साथ ये होगा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने कहा चढ़ा दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। तू कर सकती है, तू ही तो शक्ति है। आदि है, अनंत है, शक्ति है, बलवंत है, तू जगत जीत है। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं। कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। मेरे परिवार की सुख, शांति और शुद्धता के लिए 100% शुद्ध दूध से बना मधुसागर शुद्ध देसी घी। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर के तैयारियां पूरी। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बयान, विधायकों की ओर से भेजे गए हैं 200 सवाल। पहली बार चुनकर पहुंचे विधायकों को दी जा रही है ट्रेनिंग।
अब पहले की तरह सड़कों पर दौड़ेंगी रोडवेज। परिवहन विभाग ने लिया पूरी क्षमता के साथ बसें चलाने का फैसला। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी। सिरसा बस अड्डे पर सुरक्षा में बड़ी चूक। सवारियों से भरी बस के अपहरण की कोशिश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में कोरोना से 5 मरीज फरार। पालम विहार थाने में मरीजों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज कराया मुकदमा। तलाश जारी। और ब्रेक के बाद हम रुक कर रहे हैं एक अगली खबर का जो अहम है खबर। सिरसा बस अड्डे पर सुरक्षा में बड़ी चूक दिखाई दी। बस अड्डे से सवारियों से भरी बस का अपहरण कर लिया गया। शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर बस को ले जाया गया और शक होने पर कंडक्टर ने प्रशासन को इसकी सूचना दी। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये वही व्यक्ति है जो बस को 3 से 4 किलोमीटर दूर ले गया। बीच में एक ग्रामीण इलाके में एक बस अड्डा आता है, वहां पर भी बस को नहीं रोका गया। फिर उसके बाद जब शक हुआ तो कंडक्टर ने फोन किया प्रशासन को और पुलिस को, तब जाकर के इन तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अभी हालांकि ये साफ नहीं हो पाए तीनों की मंशा क्या है, लेकिन इन तीनों को तुरंत ही काबू कर लिया गया। तकरीबन 30 सवारियां इस बस में मौजूद थी और उसके बाद सभी बस से उतर गए। ये बस को अगवा करके ये बस का नंबर है, ये देखो, ये हरियाणा रोडवेज की बस है और इसको बगैर बताए, बगैर कंडक्टर के और बगैर ड्राइवर के इन्होंने ले के गए। फित्तियां बांध देने, फित्तियां बांध देने देखो। गुरुग्राम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुल्हेड़ा गांव से कोरोना के 5 नए मरीज गायब हो गए और मरीजों के गायब होने की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने शहर के पालम विहार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस सभी मरीजों की तलाश कर रही है, लेकिन आप समझिए अगर ये 5 मरीज किसी और के संपर्क में आते हैं तो ये दूसरों के लिए खतरा खड़ा कर सकते हैं और इसलिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़ा कदम उठाए गए। इस अस्पताल की ओर से पुलिस में ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई। फतेहाबाद पुलिस ने भूना इलाके से सुखविंदर उर्फ भूतिया नाम के वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। सुखविंदर उर्फ भूतिया हेरोइन तस्करी के मामले में दर्ज थे, उसके ऊपर कई संगीन मामले भी दर्ज थे। वहीं भूना इलाके में अवैध हथियार की तस्करी के मामले में भी सुखविंदर उर्फ भूतिया फरार था, जिसे अब फतेहाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुखविंदर उर्फ भूतिया को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने उसे हिसार जेल भेज दिया। मामले की जानकारी देते हुए फतेहाबाद के लिए डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि सुखविंदर और भूतिया की पुलिस को काफी समय से तलाश थी। ये 3 मामलों में वांछित था। हाँ, जो सुखविंदर और भूतिया नाम का एक आदमी है जिसको आज भूना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जो यह मुकदमा नंबर 236 18/7/2020 अंडर सेक्शन 398 401 है और आर्म्स एक्ट के अंदर वांछित था, जिसको आज गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके इसको पेश अदालत करेंगे और इसी क्रम में यह जो सुखविंदर और भूतिया मुकदमा नंबर 169 डेट 21/4/2020 अंडर सेक्शन NDPS एक्ट थाना शहर टोहाना में भी वांछित है, जिसके अंदर 938 ग्राम ये हीरोइन पकड़ी गई थी और जिसके अंदर इसकी संलिप्तता है, जिसका उस मुकदमा में इसको अदालत से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर। चलिए अब आगे देखिए मेरे सहयोगी के साथ 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। रिजर्व